हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से आ गए हैं लर्निंग विद सेल्फ पे। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, जैसे हम लोग रोज सीखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आपके साथ साथ वो भी सीखें। ठीक है, तो आइए जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में आदत। हम लोग जानते हैं आदत की तो कोई दवा नहीं होती है, लेकिन आदत एक ऐसी चीज होती है ना कि जिसे हमें अपनाना भी चाहिए, कुछ चीज़ों की आदत। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर हम कोई आदत सीख रहे हैं तब हमें क्या यूज़ करना है, कोई आदत हम सीख चुके हैं तब हमें क्या यूज़ करना चाहिए। और इसका जो की पॉइंट है, जैसे होता है ना कि की पॉइंट पकड़ना, की पॉइंट पकड़ के चलते हैं तो फिर लाइफ तो सेट हो जाती है। तो आइए हम इसका की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट इसका है हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ, आदत। ठीक है, जैसे उसे इंग्लिश बोलने की आदत है या फिर उसे इंग्लिश बोलने की आदत पड़ रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम रूल के माध्यम से समझेंगे। हम रूल जब देखेंगे, जब जैसे जैसे हम रूल्स को जानते जाएंगे वैसे वैसे, बिल्कुल रटना नहीं है। रूल सिर्फ हम इसलिए बताते हैं ताकि जो है, अगर आप इनकेस कभी भूलो तो अपने नोट्स को ऐसे खोलो और एक बार ऐसे देखो, आपको पता चल जाए ओह बस यही तो है ना। सिर्फ इसलिए, क्रमबद्ध के लिए नहीं होता, रूल्स रटने के लिए नहीं होता। दैट्स ऑल ओनली अंडरस्टैंडिंग, केवल वो समझने के लिए होता है। तो आइए हम रूल्स को देखते हैं। रूल्स हमारा दो टाइप से रहेगा। रूल में हो जाएगा सबसे पहले तो भैया सब्जेक्ट, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं उनको तो सबसे पहले रहना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस इन या इनटू। अब हमने इन क्यों लगाया और इनटू क्यों लगाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से बताते हैं कैसे लगाया है। इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है। अब आपको लगता होगा कि मैम को इतना बड़ा रूल्स कैसे याद होते हो। हैं, कुछ भी याद करना कठिन नहीं होता। हाँ, याद करना कठिन होता है कब, जब हम रट के याद करते हैं, लेकिन समझने पे नहीं। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा। उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, उससे अंग्रेजी बोलने की आदत है। अच्छा जी, यानी कि उसे अंग्रेजी तो बहुत अच्छे से आता होगा। हाँ जी, आता है। और मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ रही है, यानी मैं तो भी सीख रही हूँ। अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ रही है। अब बताइए, उसे अंग्रेजी बोलने की आदत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत पड़ रही है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ईच, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, बताइए। डिफरेंस केवल छोटा सा है, यहाँ पे आदत है, यहाँ पे आदत पड़ रही है। ये जो है पास्ट में हो गया है, ये हमारा बेचारा कंटिन्यूअस में है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, ये जो हमने इन और इनटू लिखा है ना, यही दोनों इन दोनों को चेंज करेगा, बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो इन है वो आदत है, यानी हो चुका है। ये क्या है, ये कंप्लीट है।
और ये क्या है, ऑन द वे, ऑन द वे। ठीक है, ये कंप्लीट है, इन हमारा कंप्लीट है, आदत को कंप्लीटली बताता है, और इन टू ऑन द वे है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसे अंग्रेजी बोलने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ, he is in the habit of speaking English। भाई उसे इंग्लिश बोलने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ, यहाँ पे इन लग जाएगा। और मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, अभी तो मैं सीख रही हूँ। आई एम इनटू, मैं सीख रही हूँ, है ना, पढ़ रही है अभी मुझे, तो इनटू लगा देंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे है, थी लगा दो, होगा लगा दो, है ना। आइए हम थी और होगा करके देखते हैं। अभी तो ये समझ के चलिए कि सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि आदत है। यहाँ पे ता है, ती है, प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, बिल्कुल हम बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट जो है, टेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब हम इसको पास्ट में अगर बताएंगे तो, अगर यहाँ पे था मान लीजिए हमने लगा दिया, अगर हमने क्या किया, यहाँ पे आदत था, यानी अब नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा was। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी अगर आ जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा will be। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि देखिए रही होगी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाता है, यहाँ पे will be हो जाएगा। I will be in the habit of speaking English। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत पड़ रही होगी, उसे अंग्रेजी बोलने की आदत था या थी, we can say that। तो he was in the habit of speaking English। ठीक है, उसे खाना खाने की आदत थी या होगी, उसे खाना खाने की आदत है ना। he is in the habit of taking food। उसे शराब पीने की आदत है, he is जो है, he is in the habit of drinking, या फिर बोल सकते हैं लिकर, ड्रिंकिंग वाइन। ठीक है, इस तरीके से हम इन द हैबिट ऑफ को पढ़ते हैं, जिसका हमें होता है आदत पढ़ना या फिर आदत पड़ा होना। थैंक यू।